प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके सामने आज मिथुन लग्न की चर्चा रखता हूँ। मिथुन लग्न के जातक का स्वरूप कैसा होता है, मिथुन लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा होता है, कौन सा काम करना इन्हें पसंद होता है, आदि विषयों की चर्चा करेंगे। मिथुन लग्न एक दुस्वभाव राशि है। मिथुन लग्न के जातक हमेशा संशय की स्थिति में होते हैं। किसी कार्य को करना है, करें कि न करें, करें कि न करें, कहीं जाना है, जाएं कि न जाएं, जाएं कि न जाएं, इसी में ही अपना अधिक से अधिक समय जाया कर देते हैं। ये राशि का गुण है या कह लें कि दोष है। चाहे इसे गुण समझें या दोष समझें, मैं तो ये कहूँगा ये दोष ही है। मिथुन लग्न वायु तत्व की राशि है, कफ, वात और पित्त प्रकृति की राशि है। अगर स्वरूप की बात करें तो मिथुन लग्न के जातक शरीर से बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन कमज़ोर होते हैं। पैदाइशी एक्टिव होते हैं। शरीर से कमज़ोर होते हुए भी ये पैदाइशी एक्टिव होते हैं, ये आलसी नहीं होते हैं। मिथुन लग्न के जातकों में आस्थमा, आर्थराइटिस, अंगुलियों की बीमारी, कभी कभी दांत के रोग और फेफड़े से संबंधित बीमारी देखने में आती है। मिथुन लग्न के जातक बहुत भावुक होते हैं, ये संवेदनशील होते हैं, लेकिन एक विशेषता इनकी और है कि किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते। अगर किसी को मित्र बनाना है तो खूब निरीक्षण परीक्षण करेंगे। जब इनके पैमाने पर खरा उतरेगा तभी उससे मित्रता करेंगे, प्रेम करेंगे, और इनकी मित्रता दीर्घकालीन होती है, दीर्घजीवी होती है। मिथुन लग्न के जातक बड़ी जल्दी समझ में आ जाते हैं लोगों के, और ये लोगों को बड़ी जल्दी समझ लेते हैं। कारण ये कि ये विचारशील होते हैं, विवेकी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और इसके साथ साथ आडंबर इन्हें पसंद नहीं है। उदार हृदय का व्यक्ति इन्हें बहुत पसंद है, उसकी ओर ये बड़ी जल्दी उन्मुख हो जाते हैं। मिथुन लग्न के जातक विचार और संचार के धनी होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मिथुन लग्न 3 गिनती का स्वामी बुध है। बुध विचार और संचार का ग्रह है, तो इस कारण मिथुन लग्न के स्वामी, मिथुन लग्न के जातक संचार और विचार के क्षेत्र में सफल होते हैं। सोशल साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉगिंग और रेडियो जैसे क्षेत्र में कार्य करना इन्हें बहुत पसंद होता है। मिथुन लग्न के जातक समाज में बहुत बढ़िया फिट हो जाते हैं, अपने को हर समाज में फिट कर लेते हैं, और अगर अकेले रहना पड़े तो अकेले में भी ये सुखी रहते हैं। मिथुन लग्न के जातक बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ये सोचते हैं अगला हमारी बात सुनता ही रहे, दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते हैं। अपने ऊपर इन्हें बहुत कॉन्फिडेंस होता है, पूर्ण विश्वास होता है। किसी कार्य को पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं और सफल होते हैं। मिथुन लग्न के जातक चतुर होते हैं और स्वतंत्र रहना इन्हें पसंद है। ये किसी बंधन में रहना पसंद नहीं करते हैं। ये आज़ाद पंछी की तरह जीवन जीना चाहते हैं। मिथुन लग्न के जातक वाणी से बड़े मधुर होते हैं, किसी से बड़े प्रेम से बोलते हैं, व्यवहार करते हैं। ये हास्य प्रिय होते हैं, हंसी मजाक इन्हें बहुत पसंद है। और एक बात इनकी और है कि ये अनेकार्थी शब्द बोलते हैं, श्लेष बोलते हैं। एक शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हों, इसमें विश्वास रखते हैं। ऐसे शब्द इनके मुख से अधिक निकलते हैं, और ये बड़ी जल्दी किसी काम से ऊब जाते हैं, और कई बार तो ये नर्वस होकर के अपना काम तक छोड़ने को सोचने लगते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये पैदाइशी एक्टिव होते हैं। किसी विषय को, किसी चीज़ को
सीखने की इनमें ललक होती है। सीखना, विचार करना, अनुसंधान करना और फिर समस्या का समाधान करना इनके स्वभाव में होता है। आप सोचें, स्वयं विचार करें, कितनी अच्छी बात है किसी समस्या के विषय में सीखना, किसी विषय को सीखना, सीख करके उस पर विचार करना, चिंतन करना, उसके बाद अनुसंधान करना, खोज करना, उसके विषय में गहराई तक जाना और फिर जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसका निदान करने की चेष्टा करना और जब तक निदान न हो जाए तब तक शांति से न बैठना। कितनी अच्छी बात है, इस लग्न के जातकों में देखी जाती है। केवल मिथुन लग्न के जातकों में ये गुण पाया जाता है। मिथुन लग्न के जातक संपन्न होते हैं। ये चूँकि जन्म से ही एक्टिव होते हैं, तो जो एक्टिव होगा, क्रियाशील होगा, जाहिर सी बात है वो धन संपत्ति से भी संपन्न होगा। मिथुन लग्न के जातक हृदय के उदार होते हैं। इन्हें उदार हृदय का व्यक्ति पसंद होता है, जैसा कि मैंने कहा। अब एक चीज़ इनमें बड़ी है कि ये भ्रमण करना बहुत पसंद करते हैं, यात्रा के बड़े शौकीन होते हैं। मिथुन लग्न के जातकों को पिकनिक पर जाना, चाहे वो समूह के साथ में जाएं और चाहे अकेले में जाएं, प्रकृति का खूब आनंद लेते हैं, मस्त रहते हैं। इन्हें मस्त रहना पसंद आता है। हंसता मुस्कुराता चेहरा इन्हें हमेशा अच्छा लगता है और ये हंसते मुस्कुराते रहते भी हैं हमेशा। बस केवल और केवल समस्या इनके सामने ये है कि ये किसी विषय में सोचते बहुत हैं। कोई काम करना हो तो 100 बार सोचते हैं और उसके बाद भी निर्णय करना इनके लिए कठिन होता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि गूढ़ प्रश्नों के विषय में ये बहुत उलझ जाते हैं। ऐसे में इन्हें योग्य परामर्शदाता गुरु की परम आवश्यकता होती है। गूढ़ प्रश्नों के समाधान के लिए किसी योग्य परामर्शदाता गुरु की इन्हें परम आवश्यकता होती है। आज हम यहीं पर मिथुन लग्न की चर्चा संपन्न करते हैं। आशा है आप सब सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। जो हमारे नए दर्शक हैं वो सीखें, जानें। कल हम अगली कड़ी में कर्क लग्न की चर्चा करेंगे। कल तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।